नमस्कार दोस्तों, कोणार्क मंदिर में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं जिनका जवाब आज भी हमें ठीक तरीके से नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति किस प्रकार हवा में झूलती हुई नजर आती थी। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता था? क्या कोणार्क मंदिर श्री कृष्ण के बेटे शाम ने बनवाया था? मंदिर की दीवारों पर की गई कार्विंग्स का रहस्य, मैग्नेट का रहस्य, आज भी कैसे मंदिर के पहियों से समय को कैलकुलेट किया जा सकता है, किस प्रकार मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने इस मंदिर को इन्वेड किया था। आज हम इस वीडियो में एक एक करके सारी बातों को विस्तार से समझेंगे। तो बात यह है कि कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कोना प्लस अर्क। कोना का मतलब है एंगल या कॉर्नर और अर्क का मतलब है सूर्यदेव। कोणार्क मंदिर शहर से लगभग 35 किलोमीटर नॉर्थ में बंगाल की खाड़ी से लगकर कोणार्क गांव में स्थित है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह काले ग्रेनाइट से बना है और सभी पुराने एविडेंस के आधार पर बात करें तो इस स्थान को इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यह एंशिएंट टाइम्स में एक बहुत ही बिजी और सक्सेसफुल ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 12th सेंचुरी में गंगा एम्पायर के राजा नरसिम्हा देव ने किया था। ऐसा माना जाता है कि नरसिम्हा देव उस एम्पायर के सर्वश्रेष्ठ राजा थे और उन्होंने मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ एक बहुत ही लंबी और इम्पोर्टेंट लड़ाई जीतने के बाद कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का फाउंडेशन स्टोन राजा नरसिम्हा देव द्वारा 1243 एडी में रखा गया था। यह मंदिर बनाने के लिए 1200 ऐसे लोगों को बुलाया गया था जो इस काम में एक्सपर्ट्स थे। उन 1200 लोगों ने 12 वर्षों तक कड़ी मेहनत की और 1255 एडी में मंदिर का कार्य पूरा हुआ। मॉडर्न साइंस का दावा है कि यह मंदिर 13th सेंचुरी में बनवाया गया था, लेकिन वेदों ने इस बात के बहुत से प्रमाण दिए कि यह प्राचीन मंदिर उससे भी बहुत पुराना है। कुछ जानकार लोगों का कहना है कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बेटे शाम ने बनवाया था। बात कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण का बेटा शाम बड़ा शरारती था और उसे अपने रूप का बहुत ही घमंड था और वो अपने पिता श्री कृष्ण का कहा बिल्कुल भी नहीं मानता था और ऊपर से अपने पिता से बहस करता रहता था। तो एक दिन क्रोध में आकर श्री कृष्णा ने उसे श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण शाम को कुष्ठ रोग हो गया। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में फोड़े हो जाते हैं। कई सालों तक शाम इस रोग के कारण पीड़ित होते रहे, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि कटक से हुई और उनको शाम की इस हालत को देखकर दया आ गई और उन्होंने शाम को सूर्य भगवान को प्रसन्न करने की सलाह दी। शाम ने ऋषि कटक की बात मानकर चंद्रभागा नदी के किनारे 12 साल तक तप किया। सूर्य देव शाम की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद के कारण शाम की सारी बीमारी ठीक हो गई। ठीक होने पर शाम ने सूर्य देव को वचन दिया कि वहां उस जगह पे सूर्य देव के सम्मान में वह एक मंदिर बनवाएगा। तो एक कहानी यह भी है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के पुत्र ने कोणार्क में सूर्य देव का मंदिर बनवाया। 7th सेंचुरी में भारत घूमने आए एक चाइनीज बुद्धिस्ट टूरिस्ट ने अपनी पुस्तक में इस जगह और सूर्य मंदिर की बहुत तारीफ की है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कोणार्क शहर को बहुत बड़ा बताया है और उस समय का सबसे एडवांस शहर बताया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में सूर्य मंदिर और उसके आसपास की जगह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनकी पुस्तक के अकॉर्डिंग 7th सेंचुरी में ही कोणार्क शहर बहुत समृद्ध था। ऐसा माना जाता है कि सूर्य मंदिर असल में समुद्र किनारे बनवाया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ और कुछ नेचुरल रीजंस के कारण समुद्र का पानी कम हो गया और मंदिर अब समुद्र किनारे से कुछ किलोमीटर दूर है। कोणार्क मंदिर में ब्यूटीफुल कार्विंग्स है सूर्य देव की, जो एक रेड सैंडस्टोन से बनाई हुई है। मंदिर का निर्माण 12 पहियों वाले 7 घोड़ों से खींचे जाने वाले सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तो 7 में से सिर्फ एक घोड़ा बचा है। कोणार्क मंदिर का फेमस पहिया कई स्थानों पर देखा जा सकता है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं सूर्य देव की।
पहली मूर्ति उगता हुआ सूरज है, जो एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत का भाव दर्शाती है। दूसरी मूर्ति दोपहर का सूरज है, जो अपनी ताकत और आकाश पर अपने प्रभाव को दर्शाती है। और तीसरी मूर्ति सूर्यास्त का सूरज, जो अपने शांत और डूबने का एहसास दर्शाती है। ये सभी मूर्तियां एक ही पत्थर से बनी है और इनका वजन लगभग 28 टन है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि लोगों को लगता है कि मंदिर की वॉल्स पर जो कार्विंग्स है वो सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए ही की गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कार्विंग्स इंसान के एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग की गई है। जैसे मंदिर के नीचे के 2 फीट के हिस्से में 1 से 5 साल के बच्चों के लिए कार्विंग्स की गई है, जैसे हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते हुए दिखते हैं। बंदर और कई और जानवरों के कार्विंग्स देखने को मिलते हैं, जो छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। फिर उसके ऊपर 6 से 10 साल के बच्चों के लिए है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए या फिर कोई उस जमाने की गेम्स खेलते हुए कार्विंग्स देखने को मिलते हैं। फिर थर्ड लेवल आता है, जो 11 से 15 साल के बच्चों के लिए है। उसमें कई एजुकेशनल कार्विंग्स की गई है, जैसे समय कैसे देखते हैं, सीजन कैसे पता चलती है, दिन कैसे पता करते हैं, जो हम वीडियो के आगे में बात करेंगे। फिर सेक्शन आता है 16 से 20 साल वालों के लिए, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर और पॉलिटिक्स की कार्विंग देखने को मिलती है। कैसे उस जमाने में देश चलाया जाता था, कैसे अपराधियों को सजा दी जाती थी, और इन सब चीजों के बारे में कार्विंग्स देखने को मिलती है। उसके ऊपर जो कार्विंग्स है वो 20 से 25 साल से बड़े लोगों के लिए है, जहाँ कई कार्विंग्स बनाई गई है जिसमें इरोटिक पोस्चर्स देखने को मिलते हैं। और जो लास्ट लेयर है वो 25 साल और उसके ऊपर के लोगों के लिए है, जिसमें कई देवी देवताओं के कार्विंग्स देखने को मिलते हैं और जो हमें भक्ति की इम्पोर्टेंस की सीख देते हैं। और ये गॉड्स के जो कार्विंग्स है वो सबसे ऊपर इसलिए है ताकि हमें याद रहे कि बाकी सब की तुलना में भगवान सबसे ऊपर होने चाहिए और भगवान की प्राप्ति के बाद हमें और कोई भी चीज का मोह नहीं होना चाहिए। मंदिर को सूर्य देवता के समय का प्रतीक दिखाया गया है। मंदिर के 24 पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। 12 जोड़ी पहिए जो घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं वे साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। 8 स्पोक्स दिन की साइकिल को दर्शाते हैं और 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इन सब को मिलाकर उस जमाने में समय और सीजन्स का पता लगाया जा सकता था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का डोम काले रंग का होने के कारण कई लोग इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। डोम का काला रंग उस समय के यात्रियों को नेविगेशन में बहुत मदद करता था। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कोणार्क मंदिर सिर्फ एक मंदिर है तो आप गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण साइंटिफिक बेसिस पर किया गया है और इस मंदिर की हर चीज एक साइंटिफिक कारण की वजह से बनाई गई है। इस मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि आज भी सूर्य की पहली किरण सीधी इसके मुख्य द्वार पर गिरती है और उस जमाने में द्वार खुले होने के कारण सूर्य की पहली किरण सीधी सूर्यदेव की मूर्ति पर लगे डायमंड पर गिरती थी और एक ब्राइट रिफ्लेक्शन होता था। आइए अब समझते हैं हवा में झूलती हुई मूर्तियों का रहस्य। तो दोस्तों, इस मंदिर के हर खंबे और हर दीवार के बीच में लोहे की प्लेट्स लगी हुई है। मंदिर की कई दीवारों पर मैग्नेट्स रखे हुए थे जो एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते थे और मंदिर के डोम पर एक विशाल मैग्नेट लगाया हुआ था। इन सब मैग्नेट्स को कुछ इस तरीके से लगाया था कि जब सूर्यदेव की मूर्ति को मंदिर के बीच में रखते थे तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कारण वो हवा में झूलती हुई नजर आती थी। कई दशकों तक मूर्तियों का तैरना लोगों के बीच में एक रहस्य बन गया था और फिर ब्रिटिश शासन आया जहां उन्होंने इस रहस्य को समझने के बजाय कहा कि यह एक काला जादू है और उनके लिए ये कई समस्याएं खड़ी कर रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने मैग्नेट को हटा दिया और मंदिर से सभी भव्य मूर्तियों को निकाल लिया और उन्हें ब्रिटेन ले जाया गया, जहां आज भी वे सभी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। असल में अंग्रेजों ने इस विशाल मैग्नेट को अपने साथ ब्रिटेन ले जाने के लिए मंदिर के बारे में कई झूठी कहानियां फैलाकर स्थानीय लोगों को गुमराह किया।
जैसे कि इस मैग्नेट के कारण हमें समुद्र में नेविगेशन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और शिप्स के कंपास ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया कि असल में ये चीजें शिप्स को नेविगेशन में मदद करने के लिए ही बनाई गई थी। चलो अब थोड़ा और गहराई में जाकर कोणार्क मंदिर के व्हील के पीछे क्या साइंस है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि सनडायल के 8 मेजर स्पोक्स है, जिसे हम 24 घंटों से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें हर 2 स्पोक के बीच में 3 घंटे का समय मिलता है। अगर हम और आगे देखें तो हर 2 मेजर स्पोक के बीच में एक माइनर स्पोक है। मतलब अगर हम वो 2 मेजर स्पोक को माइनर स्पोक से डिवाइड करें तो हमें एक मेजर स्पोक से माइनर स्पोक के बीच का 1.5 घंटे या फिर 90 मिनट का टाइम पता चल जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो व्हील्स के कॉर्नर पर बहुत से बीड्स काव किए गए हैं। अगर हम वो बीड्स को गिनते हैं तो हर एक मेजर स्पोक और माइनर स्पोक के बीच में 30 बीड्स काव किए गए हैं और हमें पता है कि हर एक मेजर स्पोक और माइनर स्पोक के बीच का समय 90 मिनट का है। अभी हम उस 90 मिनट को 30 बीड्स से डिवाइड करें तो हमें हर एक बीड की वैल्यू 3 मिनट मिल जाएगी। बीड्स काफी बड़े काव किए गए हैं। हम आसानी से बीड के सेंटर और किनारों पर पड़ने वाले शेडो को बड़े आराम से देख सकते हैं और इससे हम घंटों और यहाँ तक कि मिनटों की एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बस एक बार यह इमेजिनेशन करने की ट्राई करें कि जब यह मंदिर इतने सालों पहले बनाया गया था तो कैसे बनाया होगा, कैसे एस्ट्रोलॉजर्स, इंजीनियर्स और वर्कर्स ने आपस में कोऑर्डिनेट करके और कितने प्रोफेशनल तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया होगा। और अभी एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सनडायल तो ईस्ट वॉल पे बनाया हुआ है और जब सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होता है तब कैसे टाइम का पता चलता होगा। तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सेम ऐसा सनडायल वेस्ट की वॉल पर भी बनाया गया है, जिसकी मदद से हम आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक का समय जान सकते हैं। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि हम पूरे दिन का समय इस सनडायल के जरिए देख सकते हैं, लेकिन रात का क्या? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे सनडायल काम करता है ठीक वैसे ही मूनडायल भी काम करता है। कोणार्क सन टेम्पल में टोटल 24 पहिए है और इन 24 पहियों की कार्विंग सोच समझ कर ही की गई थी और इन सभी पहियों में से सिर्फ 2 पहिए ही सनडायल के रूप में काम करते हैं। एंशिएंट लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि उस समय इनमें से कुछ पहिए मूनडायल के अनुसार बनाए गए थे ताकि रात के समय में भी यह एग्जैक्ट जानकारी दे सके। कई लोगों का यह भी मानना है कि ये सभी बचे हुए 22 पहिए केवल डेकोरेशन या रिलीजियस पर्पस के लिए ही बनाए गए थे और इनका कोई यूज नहीं है। अफसोस की बात यह है कि कुछ साल पहले कुछ लोगों ने तो इस सनडायल पर तब तक विश्वास करने से इनकार कर दिया था जब तक कि वे गलत साबित ना हो जाए। एक समय था जब लोगों को लगता था कि ये सभी 24 पहिए सिर्फ सजावट और डेकोरेशन के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन लगभग 100 साल पहले एक साधु को इस मंदिर में सीक्रेटली समय की कैलकुलेशन करते हुए पाया गया था। तब कुछ लोकल्स लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की और तब उन्होंने इस रहस्य के पीछे का राज उनको बताया। तब जाकर दुनिया को समय को कैलकुलेट करने की इस खूबसूरत और चौंकाने वाली टेक्निक के बारे में पता चला। कई योगी, साधु और सन्यासी सदियों से इस टेक्निक का उपयोग करते आ रहे हैं और हम सामान्य लोग इतने सालों तक भी इन सब चीजों को समझ नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि जब उस साधु से बाकी के 22 पहियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और चुपचाप वहां से चले गए और उस दिन के बाद वे साधु वहां कभी नहीं दिखाई दिए। आज भी हमारे पास सनडायल के बारे में जो भी जानकारी है वह लगभग अधूरी है, क्योंकि समय कैसे देखा जाता है वो तो हम समझ गए, लेकिन सनडायल पे जो अलग अलग डिजाइन और पैटर्न्स बनाई गई है, जैसे कि फूल और पत्तों की डिजाइन बनाई गई है, तो इन सब का भी कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। मंदिर के मेन एंट्रेंस पर 2 बड़े शेर, हाथी और मनुष्यों की मूर्तियां हैं। मंदिर की दीवारों पर कई देवी देवताओं, डांसर्स,
डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस और कई मूर्तियां काव की गई है। क्या यह संभव नहीं है कि इन सनडायल का उपयोग कैलेंडर या फिर कोई और इम्पोर्टेंट चीज के रूप में किया गया हो? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, और यह जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। लोगों की अज्ञानता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि वे इस कार्विंग्स को हमेशा सुंदरता, डेकोरेशन और रिलीजियस पर्पस से ही जोड़ते रहे हैं और कई वर्षों से इस एंशिएंट नॉलेज पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अगर 1200 मजदूरों ने 12 साल तक मेहनत करके कुछ बनाया है तो वैल्यूएबल साइंटिफिक पर्पस के लिए ही होगा। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार कोणार्क के सूर्य मंदिर पर पिछले 1000 वर्षों में कई बार मुगलों द्वारा हमला किया गया था, लेकिन ईयर 1568 में काला पहाड़ नामक एक मुस्लिम इन्वेडर ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया और वीरान कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने इस मंदिर के बारे में कई अफवाहें फैलाकर इस मंदिर पर हमला किया और कई मूर्तियां चुराकर उन्हें इंग्लैंड ले गए। आज भी कई मूर्तियां इंग्लैंड के म्यूजियम में देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, 1903 में अंग्रेजों का दावा था कि मंदिर का मैग्नेट नेविगेशन में समस्या पैदा कर रहा है और इसलिए उन्होंने मंदिर के अंदरूनी हिस्से को रेत से भर दिया और इसे बंद कर दिया। आज 100 साल से ज्यादा हो गए लेकिन मंदिर अभी भी बंद ही है। क्या यदि ये संभव है कि मंदिर को जितना हो सके उतना रिस्टोर किया जाए और पहले की तरह वहां फिर से मूर्तियों को स्थापित किया जाए और पूजा पाठ शुरू किए जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह पहले हुआ करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।